रेलवे स्टेशन की भीड़ में कोई अगर सबसे अलग दिखता था तो वो था एक चुप बैठा बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी, जिसके फटे कपड़े, गंदे पैर और कांपते हाथ लोगों को दूर रहने पर मजबूर करते। बच्चे उसे देखकर डरते थे, बड़े उसे पागल समझते थे और जिंदगी उसे एक भिखारी कहती थी। पर किसी को क्या पता था कि यह भिखारी कभी एक इज्जतदार इंजीनियर हुआ करता था। नाम था उसका रमेश अग्रवाल। एक समय था जब दिल्ली के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुआ था। पहली नौकरी 40,000 की मिली थी और माँ बाप का सपना पूरा हो गया था। सूट बूट, लैपटॉप, ऑफिस मीटिंग्स, सब कुछ था रमेश के पास। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। रमेश की माँ कैंसर की मरीज थी, पिता एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। सारा खर्चा अकेला रमेश उठाता। एक दिन कंपनी में बड़ी छंटनी हुई और रमेश की नौकरी चली गई। हम आपको अफसोस के साथ बताना चाहते हैं। बस इतनी सी लाइन थी और सब कुछ बदल गया। रोज इंटरव्यू, रिजेक्ट, फिर कोशिश। रमेश को 7 महीने तक कोई नौकरी नहीं मिली। घर का किराया, माँ की दवाइयाँ, बिजली का बिल, हर तरफ से जिंदगी चुभने लगी। आखिरकार रमेश की माँ भी चल बसी। अब उसका कोई नहीं था। पैसे खत्म, खाना खत्म, हौसला खत्म। धीरे धीरे उसने सब छोड़ दिया। रूम छोड़ा, किताबें छोड़ी, लोग छोड़े और खुद को भी। एक दिन वो रेलवे स्टेशन पहुंचा क्योंकि वहां कोई सवाल नहीं पूछता। अब रमेश के पास पहचान नहीं, ना वो इंजीनियर था, ना बेटा, ना दोस्त, बस एक भिखारी। हर सुबह वो लोगों के फेंके हुए खाने से गुजारा करता और हर रात स्टेशन के कोने में लेट जाता। कभी कभी वो पागलों की तरह जमीन पर कुछ लाइनें खींचता, जैसे कोई डिजाइन बना रहा हो। लोग हंसते, कोई पत्थर फेंकता, कोई गाली देता, लेकिन रमेश चुप रहता। एक दिन स्टेशन पर 10 साल का एक बच्चा आया, आरव। वो अपने पापा का इंतजार कर रहा था। आरव ने देखा कि भिखारी कोई लाइनें बना रहा है। कागज नहीं था, पर वो जमीन पर उंगलियों से कुछ कैलकुलेट कर रहा था। बच्चा पास गया और पूछा, क्या बना रहे हो अंकल? रमेश ने पहली बार किसी को मुस्कुरा कर देखा और बोला, एक पुल जो टूट गया है। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने पहली बार किसी भिखारी से दिलचस्पी महसूस की। आरव के पिता को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उस रात रमेश की बातें रिकॉर्ड की और अपने ऑफिस के दोस्तों को भेजी। अगले दिन उन्होंने रमेश को नहलाया, खाना खिलाया और एक साफ शर्ट पहना। रमेश डर रहा था, उसे आदत हो गई थी तिरस्कार की। लेकिन उस आदमी ने कहा, कल एक कंपनी के सामने बस एक बार बोल दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। अगले दिन रमेश ने अपने पुराने आत्मविश्वास को आवाज दी। उसने प्रेजेंटेशन दिया और लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये आदमी स्टेशन पर भीख मांगता है। वही रमेश जो कभी जिंदगी से हार गया था, आज फिर से अपनी जुबान और दिमाग से सबका दिल जीत चुका था। कंपनी ने ना सिर्फ नौकरी दी, बल्कि उसकी कहानी भी दुनिया से साझा की। कुछ महीनों बाद रमेश वापस रेलवे स्टेशन गया। इस बार भीख मांगने नहीं, बल्कि उन लोगों को चाय पिलाने जो एक समय उसका मजाक उड़ाते थे। उसने सबको बस एक बात कही, कभी किसी को उसके हालात से मत आंकिए। हर इंसान की एक अधूरी कहानी होती है। कोई टूटा हुआ इंजीनियर, कोई छुपा हुआ हीरो। हर किसी की एक कहानी होती है। किसी को उसके पहनावे या हालात से मत आंकिए। कभी कभी भिखारी का दिमाग भी करोड़ों से बड़ा होता है।